राहु और केतु असल में एक ही असुर के दो हिस्से हैं। वो असुर जिसने खुद देवताओं को अमृत के समय धोखा दिया था। बहुत समय पहले जब देवता और असुर अमरत्व की शक्ति पाने के लिए एकजुट हुए, तब शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत प्रयोग। समुद्र मंथन, मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बना रस्सी और क्षीर सागर से निकलने लगे एक के बाद एक दिव्य रत्न। सबकी नजर थी उस एक वरदान पर, अमृत पर। जब अमृत प्रकट हुआ तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी रूप, एक ऐसा रूप जिसकी सुंदरता से असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने घोषणा की, अमृत केवल देवताओं को मिलेगा, और असुरों को धोखे में रखते हुए वो अमृत बांटने लगी। पर उसी समय एक चतुर असुर स्वरभानु रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जब उसका क्रम आया तो उसने भी अमृत का घूंट ले लिया। लेकिन तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने ये छल देख लिया। उन्होंने मोहिनी को संकेत दिया और अगली ही क्षण सुदर्शन चक्र चला, लेकिन अमृत पहले ही उसके कंठ तक पहुंच चुका था। वह मरा नहीं, उसका कंठ अमर हो गया। अमरकंठ। इसी अमरकंठ के कारण उसका सिर बना राहु, जो कभी मर नहीं सकता, और धड़ बना केतु, जो बिना सिर के भी अस्तित्व में है। दोनों अमर, दोनों अधूरे, फिर भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा बन गए। पर राहु इस छल को कभी नहीं भूल पाया। उसने शपथ ली, जिस सूर्य और चंद्र ने मुझे धोखा दिया, मैं अभी निकल जाऊंगा। जब भी राहु सूर्य या चंद्र को निगलने की कोशिश करता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन क्योंकि राहु केवल सिर है, शरीर नहीं, वह उन्हें पूरा निगल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद सूर्य और चंद्र उसके अमर कंठ से फिर बाहर निकल आते हैं, छाया से प्रकाश की ओर। और इस प्रकार केतु, जो उसका धड़ है, उसी छाया के माध्यम से चंद्रमा को ढकता है। दोनों मिलकर रचते हैं ग्रहण का अद्भुत रहस्य। राहु और केतु केवल छाया नहीं, वे हमारे कर्म और नियति के रहस्यों के रक्षक हैं। राहु सिर बिना शरीर, हमारी अतृप्त इच्छाओं, भोग और आसक्ति का प्रतीक है। वह हमेशा चाहता है। और केतु शरीर बिना सिर, वैराग्य, मोक्ष और पिछले जन्मों के ज्ञान का प्रतीक है। वह हमें भीतर की यात्रा की ओर खींचता है। दोनों सदैव 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं, जैसे एक आत्मा के दो सिरे। एक सिरा इच्छाओं की ओर राहु, दूसरा मुक्ति की ओर केतु। यही है ब्रह्मांड का रहस्य। जहाँ राहु खींचता है, वहाँ जीवन हमें सिखाता है, और जहाँ केतु छोड़ता है, वहाँ आत्मा पहले ही सब सीख चुकी होती है। राहु और केतु कर्म के छाया ग्रह, जो हमारे भाग्य की डोर संभाले हुए हैं। शुभम भवतु।